हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान शरीफ और आप देख रहे हैं स्किल अप चैनल। आज हम गूगल शीट में वैल्यूज़ को राउंड करना सीखेंगे। इसके लिए हम राउंड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पास यहाँ कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं। अगर हमने इनको राउंड करना तो फिर हम राउंड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैं लिखूंगा राउंड और यहाँ से मैं वैल्यू सेलेक्ट करूँगा, सेल सेलेक्ट करके, और मैं यहाँ से कॉमा दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ से रेफरेंस का जो है नंबर वो लिखूंगा। यहाँ मैं फ़िलहाल 0 लिखूंगा। 0 लिखने का मतलब ये है कि मैंने जो ये पॉइंट का रेफरेंस है, यानी कि जो आपको पॉइंट का सिंबल जो नज़र आ रहा है ना डिफरेंट वैल्यूज़ में, इसका रेफरेंस है ये। तो फिलहाल 0 का मतलब ये है कि इसने पॉइंट की लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यूज़ हैं इसने सिर्फ उनको राउंड करना है, पॉइंट की राइट साइड वाली वैल्यूज़ को इसने राउंड नहीं करना। अगर मैं यहाँ 1 लिखूंगा तो पॉइंट के राइट साइड वाली जो फर्स्ट वैल्यू है उसको राउंड करेगा। अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो पॉइंट के राइट साइड वाली जो 2 वैल्यूज़ है इनको ये राउंड करेगा। तो फिलहाल मैं अभी 0 लिख रहा हूँ और मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो आप ये देखिएगा इसने पॉइंट की जो लेफ्ट वाली जो वैल्यूज़ है उनको राउंड किया। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो बाकी वैल्यूज़ भी राउंड हो जाएंगी और वो वाली वैल्यूज़ जो है वो नेक्स्ट नंबर पे राउंड होगी जिनकी पॉइंट के बाद 5 या इससे ज़्यादा की वैल्यू। जैसे ये 11.5 है तो ये 12 पे राउंड हो गया। जैसे ये 34.65 है तो ये 35 पे राउंड हो गया है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, यहाँ 6.4 है, यानी 5 से कम वैल्यू है पॉइंट के बाद, तो ये जो प्रीवियस इंटीजर है जैसे 6 है, ये प्रीवियस नंबर है, उस पे ये जाके राउंड होगा। तो बेसिकली गूगल शीट में जो राउंड का फंक्शन है वो वैल्यूज को इस तरह राउंड करता है। अब हम आते हैं 1 डेसिमल की तरफ कि अगर हमने पॉइंट के राइट साइड पे अगर एक वैल्यू को हमने राउंड करना तो उसको हम कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा राउंड और दोबारा हम वही वैल्यू सेलेक्ट करेंगे कॉमा और मैं यहाँ लिखूंगा 1। अब 1 का मतलब ये है कि जो आपका जो पॉइंट है उससे राइट साइड वाली जो वैल्यू 1 है उसके अकॉर्डिंग ये आपकी जो वैल्यू को राउंड करेगा। अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप ये देखिए 15.0 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो आप ये देखें 11.5 और 11.5 है, लेकिन जो ये वाली वैल्यूज हैं जैसे 14.99 है तो इसने इसको 50.0 कर दिया। जैसे ये 34.65 है तो इसको 34.70 कर दिया है। इसने इस वैल्यू को जो राइट साइड वाली है पॉइंट के उसको राउंड किया। इसी तरह अगर आप यहाँ देख लें 52.55 तो 52.60 कर दिया है और ये 6.44 को इसने 6.40 कर दिया है, क्योंकि जो सेकंड वाली वैल्यू थी वो 5 से कम थी तो इसने प्रीवियस वैल्यू को 4 पे कर दिया, यानी उसी नंबर पे रहने दिया। इसी तरह अगर हम इन वैल्यूज को मल्टीपल ऑफ 10 के अकॉर्डिंग राउंड करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट के जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम इसको राउंड करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से राउंड का फंक्शन इस्तेमाल करूंगा और वैल्यू सेलेक्ट करूंगा कॉमा और -1 जो है ना वो इस्तेमाल करूंगा। -1 का मतलब ये है कि पॉइंट से लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो है इसके अकॉर्डिंग ये राउंड करेगा। अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप ये देखें इसने 14 को 10 पे कर दिया है और अगर मैं इसको नीचे यहाँ से ड्रैग करूंगा तो 11.5 को इसने 10 पे कर दिया है, 12.5 को इसने 10 पे कर दिया, 20 को इसने 20 रहने दिया। और अगर आप ये देखें 55 की जो वैल्यू है इसने इसको 60 कर दिया है और 52 को इसने 50 कर दिया। यानी जो वैल्यूज पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 5 से ऊपर होगी, मल्टीपल ऑफ 5 से ऊपर होगी तो इसको नेक्स्ट नंबर में चेंज करेगा और जो मल्टीपल ऑफ 5 से कम होगी उसको प्रीवियस नंबर पे या उसी सेम नंबर पे रहने देगा। इसी तरह हम एक और फंक्शन इस्तेमाल करेंगे राउंड अप का। अगर हम तमाम वैल्यूज को एक नंबर इंक्रीज करके राउंड करना चाहे तो उसके लिए हम राउंड अप का फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ मैं लिखूंगा राउंड अप। देखिए राउंड अप मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने वैल्यू सेलेक्ट की कॉमा और ये अगर मैं 0 एंटर करके प्रेस करूंगा तो आप ये देखिए इसने तमाम वैल्यू जो भी होंगी इनको ये राउंड अप कर देगा। अब देखें ये 28 है, इसने इसको 28 ही रहने दिया, लेकिन जो भी वैल्यू पॉइंट से जो भी जितनी भी होगी इसने इसको एक नंबर उसको अप कर देना है। जैसे ये 6.4 है इसने 7 कर दिया है, 14.65 को इसने 15 कर दिया है, 9.9 को इसने 10 कर दिया है। तो एक नंबर इसको वो इंक्रीज करेगा। इसी तरह अगर मैं डेसिमल में देखूंगा तो फिर डेसिमल के अकॉर्डिंग ये करेगा। अगर मैं यहाँ राउंड अप फंक्शन डेसिमल के अकॉर्डिंग पुट करूंगा, या मैंने वैल्यू सेलेक्ट की और कॉमा 1 और एंटर प्रेस करूंगा तो आप ये देखें अभी डेसिमल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू देगा।
अब जो डेसिमल जैसे 11.50 है, उसने 11.5 ही रहने दिया इसको, लेकिन आप यहाँ देखें जो 34.65 जो है इसने इसको 34.7 कर दिया है। इसी तरह 14.65 को इसने 14.7 कर दिया है और 6.4 को इसने 6.5 कर दिया है। इसी तरह सेम फंक्शन है राउंड डाउन का। अगर मैं यहाँ राउंड डाउन लिखूंगा, ये मैंने राउंड डाउन सेलेक्ट किया है और वैल्यू सेलेक्ट की है, कॉमा और 0, तो आप ये देखें एक नंबर इसने डिक्रीज कर दिए। आप ये देखिए 14.99 को इसने 14 कर दिया है, 11.5 को इसने 11 कर दिया, 20 को इसने 20 रहने दिया है और जो 49.99 की वैल्यू इसने को 49 कर दी, यानी कि प्रीवियस नंबर की तरफ इसने इसको राउंड किया। और अगर मैं इधर एक डेसिमल के अकॉर्डिंग राउंड करवाना चाहूँ तो मैं लिखूंगा राउंड डाउन, वैल्यू सेलेक्ट करूंगा, कॉमा और 1। अब इसने जो डेसिमल वाली वैल्यूज है उनको इसने राउंड डाउन के अकॉर्डिंग जो है वो राउंड किया है। यहाँ हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो ये है कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज गिवन है इनकी हम एवरेज का राउंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन वैल्यूज की हम एवरेज निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको राउंड करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले एवरेज का फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा एवरेज, ये मैंने एवरेज का फंक्शन लिखा, यहाँ से मैंने रेंज सेलेक्ट की और एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देखें इन वैल्यूज की मेरे पास एवरेज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनको हम करेंगे राउंड। तो राउंड करने के लिए यहाँ मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास फार्मूला पहले ही शो हो गया है और मैं यहाँ इसको अब राउंड करूंगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा राउंड और इसको ब्रैकेट में कर दूंगा। अब ये मेरे पास जो एवरेज है मेरे पास वैल्यू हो गई, उसको मैं कॉमा करके 0 और एंटर प्रेस करूंगा तो अभी देखिए मेरे पास ये वाली वैल्यू जो है वो राउंड हो गई। उम्मीद है कि आपको राउंड का फंक्शन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गूगल शीट्स के नए फंक्शन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।